एक बार ऐसा हुआ, राजा दशरथ जी स्वर्ग से आ रहे थे अपने रथ से। रास्ते में एक काला व्यक्ति मिला। दशरथ जी ने कहा कि हे देव, सभी लोग मेरे से बात करते हैं, सब लोग मेरा वंदन करते हैं और आप मुझसे पीट करके खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि हे धर्मात्मा, आप इतने धर्मात्मा हो। हरि बोल। संतों को विराजमान कीजिए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी मैयाओं से थोड़ी सी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे यहाँ की व्यवस्था है उसको भंग न कीजिए। यथासंभव अपने स्थान पर वहीं बैठ जाया करो। चलती हुई कथा में विघ्न डालने वाला व्यक्ति ना अपराध करता है प्यारे हो, और पाप लगता है फिर उसे। इसलिए सबसे ही प्रार्थना है कि समय से आओ तो आगे बैठोगे। आइए। जैसे ही कहा कि आप तो धर्मात्मा व्यक्ति हो और मैं आपको देख नहीं सकता। बोले आप ही कहते हो जब मैं धर्मात्मा व्यक्ति हूं और आप फिर भी नहीं देख रहे हो मुझे। बोले मैं जिसको देख लेता हूं ना वो फिर नष्ट ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। का ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप तो एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मैं भी तो देखूंगा आप कौन हो। तो प्यारे हो, जैसे ही दृष्टि घुमाई, दशरथ जी का जो रथ था ना वो तुरंत ही जल गया और फट गया वहीं, और दशरथ जी भी जलने लगे और आसमान से गिर रहे थे। प्यारे हो, जो काले पुरुष थे ना वो कौन थे? शनिदेव। कहते ना कि जिनकी दृष्टि उन पर हो जाती है, जब वो गिर रहे थे तो गीधराज जो थे ना प्यारे हो,
जो गिद्ध होते हैं वो अधिक ऊंचाई तक उड़ते हैं। तो वो आसमान में उड़ रहे थे, देखा कि कोई गिर रहा है और अपने ही पीठ पर बैठा करके राज्य से बाहर ले करके आ गए। और जो गिद्ध थे न प्यारे, वही जटायु जी थे। सरोवर के पास में उतारा, नगर से बाहर, और पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं दशरथ हूं, अयोध्या का राजा। बोले आप तो बड़े धर्मात्मा हो, अपने पंखों से हवा की थी, होश में ही नहीं थे वो तो। जब होश में आए तो सेवा देखी तो कहा कि आप कुछ मुझसे मांग लो, कुछ मांग लो। लेकिन प्यारेओ, जटायु जी जानते थे इस बात को कि इनके घर में भगवान का अवतार होने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा, मुझे केवल वो चाहिए। तो प्यारेओ, उसी समय दशरथ जी को तो पता ही नहीं था, वो तो भूल गए और वरदान दे दिया कि ठीक है, मेरी जो पहली संतान होगी पुत्र रूप में, वो मैं आपको दे दूंगा। और राज्य में आ गए। समय के अनुसार जब जन्म हुआ राम जी का, तो लेकर के गए थे जटायु जी के पास में कि ये लो आपका पुत्र। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो गिद्ध हूं, एक पक्षी हूं, पालन नहीं कर सकता राजन, लेकिन धरोहर के रूप में आप अपने पास ही रखिए। एक बात बताइए, जब कोई धरोहर के रूप में, जैसे मान के चलो अपने पास गाड़ी है, कोई दूसरा खड़ा करेगा, भैया मैं दूसरी वहां जा रहा हूं, स्टेशन से ट्रेन से जाऊंगा, ये गाड़ी खड़ी है, तो क्या आप दूसरा अगर कोई व्यक्ति आए मांगने, तो क्या आप दे पाओगे उसे? कहो जोर से, हाँ, नहीं दे सकते। ऐसे जब विश्वामित्र जी जब लेने के लिए आए, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिए कि राम देत नहीं बनहि गुसाई, राम को नहीं दे सकता। और प्यारे, हकीकत की बात है कि राम जी दशरथ जी की संतान नहीं थे। एक और प्रमाण दे रहा हूं मैं, जब पिता की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार करने का अधिकार किसका होता है? बड़े का। दूसरा, बड़ा ना हो तो सबसे छोटे का। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार किसने किया था? भरत जी ने। मान के चलो जब राम नहीं है, किसी कारण से बड़ा नहीं है, तो अयोध्या में का शत्रुघ्न नहीं थे, लेकिन जो भरत है ना, वही उनकी बड़ी औलाद थी, इसलिए उन्होंने दाह संस्कार किया। एक और प्रमाण, जब जटायु की जब मृत्यु हो रही थी ना, तो दाह संस्कार किसने किया? राम जी ने किया था। तो राम जी ने अपना पुत्र धर्म वहां निभाया था, जटायु जी का होकर के। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब वशिष्ठ जी आए, आकर के समझाया कि नहीं राजन, आप दे दीजिए, क्योंकि इनका एक और यज्ञ है। अब जैसे कि मान के चलो कोई आदमी तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए और तुमने भोजन परोसा है, सूखी सब्जी दे दी और रोटी दे दी, इतने में कहूं मित्र को फोन आ जाए कि जो तुम्हारे दरवाजे पे जो आकर के बैठा ना, वो कोई ऐसे नहीं आया। बोले तो तुम्हारे छोरा देखे हुए आया है। फिर देखो वो थाली हट जाएगी, फिर रसगुल्ला, रसमलाई और बड़े बड़े पकवानों के साथ में